हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे भी आप बोर हो चुके होंगे मेरी लाइन सुन सुन के, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, क्योंकि वाकई एस्ट्रोलॉजी जो है वो बड़ी दिलचस्प है। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक यू कैन से कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को रीड करना शुरू करते हैं या प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों से रूबरू होते हैं जो आपने कभी सोची नहीं होंगी या समझी नहीं होंगी। व्हेन यू चेक एनी बर्थ चार्ट, आप किसी का भी बर्थ चार्ट देख रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों का, तो आपको उस पर्सन के बारे में एग्जैक्ट सारा कुछ पता लग जाता है कि ये बंदा नेचर से कैसा है, क्या ये बंदा आपको धोखा देने वाला है, क्या ये दोस्त आपका वेल विशर है, कैसा है। तो मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि आई लव इट। आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट। सो आज जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं फिर से ये बोलूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प है और आप लोगों को इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो दिखाता कुछ है और करवाता कुछ है। एक ऐसा प्लैनेट सोलर सिस्टम का, अगर वो नहीं होगा एस्ट्रोलॉजी में तो एस्ट्रोलॉजी करने का मज़ा नहीं आएगा। एक ऐसा प्लैनेट सोलर सिस्टम का जो आपको दिखाएगा कुछ और, करवाएगा कुछ और आपको उस पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में, अगर आपके ऊपर उस प्लैनेट की 18 साल की महादशा आ जाती है या 2.5 ईयर या 3 इयर्स की अंतरदशा आ जाती है, तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लाइफ। उस प्लैनेट का नाम है राहु। आपको हैरानगी होगी कि राहु कैसे सिखाएगा। राहु ऐसे सिखाएगा कि आपको गिराएगा उठाएगा, गिराएगा उठाएगा। एट द एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। ये राहु है। क्यों? राहु का काम क्या है? अनस्टेबिलिटी देना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ द राहु नेचर। राहु में बी एग्जाल्टेड, राहु में बी डेबिलिटेटेड इन योर बर्थ चार्ट, बट विच टाइप ऑफ रिजल्ट्स राहु विल गिव in during Mahadasha, 18 years Mahadasha. This is not a small time. 18 years Mahadasha. Rahu first nature is illusion, confusion, depression, tension. Rahu is always far away from reality. Rahu is a planet which is create lot of confusion in your mind. You're feeling very negative about your family. You're feeling very negative about your near and dear. You are trying to do your best in your relationship, but you are not successful. In professional life, you will see lot of up and down if you have a Rahu Mahadasha, because this is Rahu nature. Rahu is not a planet. Rahu is all about shadow. अब आप समझ सकते हैं कि शैडो क्या है, छाया क्या है। एक बात बताएं, आप धूप में खड़े हैं। जब आप धूप में खड़े होंगे तो धूप के साथ परछाई जो होगी वो साथ में आपको दिख रही होगी, लेकिन उस परछाई का हम लोग कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर हम उस परछाई के ऊपर ट्रक चढ़ा देंगे तो क्या आप मर जाओगे? नहीं मरोगे। उसी तरीके से राहु है छाया। इट्स ऑल अबाउट शैडो इन एस्ट्रोलॉजी। दिस इज़ नॉट अ प्लैनेट, दिस इज़ अ शैडो। तो शैडो का काम क्या होता है? आपको शैडो दिख रही है लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। उसी तरीके से राहु की महादशा में आपको चीज़ें दिखती हैं लेकिन आप उसको वो चीज़ें आप पे वर्क नहीं करती, या वो चीज़ें वैसे रिजल्ट्स नहीं देती जैसी आप एक्सपेक्टेड हो, जैसा आप सोचते हो। क्यों? क्योंकि राहु आपके बर्थ चार्ट में महादशा में 18 साल की चल रहा है। हाँ, अगर एग्जाल्टेड होगा, वेल प्लेस्ड होगा, जेमिनी में होगा, वर्गो में होगा, तो शायद ये आपको कुछ स्टेबिलिटी दे, राइज दे, फेम दे। अब राहु क्या है? राहु अगर अच्छा है, वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप काफ़ी तरक्की भी करते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तरक्की स्टेबिलिटी नहीं रहती लाइफ में, वो अनस्टेबिलिटी रहती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि बड़े अच्छे चल रहे थे, लाइफ में ग्रो कर रहे थे, अचानक से डाउनफॉल शुरू हो गया, फिर अपवर्ड्स आए, फिर डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि राहु की नैसर्गिक नेचर जो है वो पॉजिटिव नहीं है। राहु में वेल प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट, देयर इज़ नो डाउट। राहु में भी एग्जाल्टेड, राहु में प्लेस्ड इन 9th हाउस, 11th हाउस, इन 6th हाउस, इन 3rd हाउस, इन 10th हाउस, इन उपचय भाव, जहाँ पर 3, 6, 10, 11 में राहु हमेशा बेनिफिट रिजल्ट देते हैं। तो वहाँ पर भी राहु आपको अपनी महादशा में स्टेबिलिटी नहीं देंगे। सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप कर देंगे, आप जीरो से ऊपर आ जाओगे, लेकिन ऊपर जाकर आप स्टेबल नहीं रहोगे। आपको लगेगा पता नहीं कब क्या हो ऐसा कि मैं नीचे आ जाऊँ। क्यों? क्योंकि यू आर अंडर द राहु महादशा। So guys, you need to know first of all where Rahu plays in your birth chart। और सबसे पहले बात, राहु अगर अकेला हो, एग्जाल्टेड है जेमिनी में या वर्गो साइन में, अब वर्गो को ऑन साइन मानते हैं जेमिनी का,
जो मैंने रिसर्च की है, अगर कन्या में यानी वर्गों में है या जेमिनी में है तो राहु विल गिव फंटास्टिक रिजल्ट्स। बट शर्त यह है कि राहु का सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु के साथ युति नहीं होनी चाहिए। राहु ऑलवेज गिव फंटास्टिक रिजल्ट इफ़ वेल प्लेस्ड एंड अलोन। अगर 9th हाउस में, 11th हाउस में, 10th, 6 या 9 हाउस में, त्रिकोणा में, या आपके लगन में, आपके 5th में, 9th में, 3, 6, 10, 11 में राहु अलोन प्लेस्ड है, यू विल डेफिनेटली ग्रो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, देयर इज़ नो डाउट। बट उस राहु के ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट ना हो, वो राहु उस हाउस में अकेला प्लेस्ड हो। अगर राहु 11th हाउस में अलोन प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है, या वर्गो साइन में है फॉर एग्जाम्पल, या टॉरस साइन में भी है, यू विल अर्न लॉट ऑफ नेम, यू विल अर्न लॉट ऑफ फेम, देयर इज़ नो डाउट ड्यूरिंग राहु महादशा। 10th हाउस में राहु है, टॉरस का है, जेमिनी का है, या वर्गो का है, यू विल बिकम अ मिनिस्टर, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी अंडर टेबल। 2 नंबर की कमाई होगी ना, नेम फेम होगा आपके समाज में, आप बड़े अच्छे एक मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर राहु 10th हाउस में, राहु प्ले अ बिग रोल। आप IT सेक्टर से हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सपोज करें आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, ये भी सारी एक्टिविटीज़ राहु के अंडर आती हैं। अगर आप IT से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड काम करते हैं, ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और YouTube पे डाल रहा हूँ, आप उसको देख रहे हो, ये सब एक्टिविटीज़ राहु की हैं। बिकॉज राहु प्ले अ बिग रोल ऑन कलयुग। जो चीज़ें दिखे ना, समझ लें वो राहु है। जो चीज़ें हम महसूस कर सकें, जिसको हम देख रहे हैं, आप इंटरनेट के थ्रू मेरे वीडियो को देख रहे हो लेकिन आप मुझे छू नहीं पा रहे हो, ये राहु है। उसी तरीके से राहु क्या है? शैडो। सो आपके ऊपर अगर राहु की महादशा है तो अपनी लाइफ को एक सही तरीके से प्लान करके चलें, रिस्क बिल्कुल ना लें। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप राहु की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यू आर फीलिंग वेरी डिसकम्फर्ट, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी। आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। आपका फैमिली ख़राब हो जाएगा। गैम्बलिंग ना करें राहु की दशा में, स्टॉक मार्केट में, जुए में, सट्टे में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप एक बार तो जीत जाएंगे, फिर आप अपना सब कुछ बेच कर कर्ज उठाकर इसमें डाल देंगे, उसके बाद आप बर्बाद हो जाएंगे, फिर आप रोड पे आ जाएंगे, फिर आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी। सो यू विल फेस लॉट ऑफ अप एंड डाउन ड्यूरिंग राहु महादशा, बिकॉज दिस इज राहु नेचर। राहु नेचर इज नॉट लाइक जुपिटर। अब जुपिटर अकारक हो चाहे आपके बर्थ चार्ट में, फॉर एग्जाम्पल आपका टॉरस असेंडेंस है, आपका लिब्रा असेंडेंस है, जुपिटर इज नॉट योग कारक प्लैनेट, बट जुपिटर नेचर इज वेरी पॉजिटिव। दिव्य गुरु जुपिटर will always give blessings to everyone. That may be 6th lord, 11th lord, that may be 6th lord, 8th lord or 12th lord. That is not a matter of concern. जुपिटर का नेचर क्या है, प्लैनेट का नेचर क्या है? अब सन का नेचर अपना है, जुपिटर का नेचर अपना है, राहु का नेचर अपना है। वो चाहे एग्जाल्टेड भी होगा, राहु अपना नेचर, छलिया नेचर, कपटी नेचर को नहीं छोड़ेगा। आपको दिखाएगा कुछ और, करवाएगा कुछ और। राहु की टैगलाइन क्या है? ईजी इज बोरिंग, easy is not possible. And second tagline, Rahu is far away from the reality. If you are in Rahu Mahadasha, आपको दिखेगा कुछ और होगा कुछ और. You are always far away from reality because you are under the Rahu Mahadasha. So guys, you need to know where Rahu plays in your birth chart because Rahu play a big role in horoscope. If well placed, you will earn a lot of money, name, fame. You become a very good IT engineer or doctor because Rahu is well placed in 3rd house, 6th house, 10th house, 11th house, or 1st house, or 5th house, or 9th house. You will get a lot of advantage. People can appreciate you. People can recognize you. You will earn a lot of fame, success, prosperity in small age. If Rahu Mahadasha is active and Rahu well placed, but that success is not stable forever. So you need to know, must consult with your nearest astrologer to know about which type of Rahu placement in your birth chart. Is Rahu alone placed in 3, 6, 10, 11, 1, 5, 9 house, or Rahu conjunction with benefic planet like Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter? If Rahu conjunction with Jupiter, then this is not good. If Rahu conjunction with Mars and Sun, this is not well placement. You will suffer a lot during Rahu Mahadasha, during Jupiter Mahadasha as well. So guys, you need to know which type of Mahadasha you are enjoying right now or which type of results you will get in Rahu Mahadasha. Thank you for watching my video. I am praying for a happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.